हेलो नमस्कार बच्चों। और मैं संजीव कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा बीजगणित की गुणा कैसे सीखते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखना जरूरी होगा। ठीक है, क्या होती हैं बेसिक चीज़ें, सबसे पहले उनको हम ध्यान रखेंगे। आप सभी को मालूम है जो बीजगणित में जो होते हैं अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट में ए बी सी, मतलब जो ए बी सी डी के जितने सारे अक्षर होंगे इत्यादि जड़ तक जितने सारे अक्षर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट। मतलब ए बी सी डी अल्फ़ाबेट सारे होते हैं। ए बी सी डी के जितने सारे अक्षर होते हैं उन्हीं को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। वैसे इसे हम हिंदी में इसे हम बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ध्यान रखना, इन जो ए बी सी डी जितने होते हैं अल्फ़ाबेट, इनको हम हिंदी में बोलते हैं चर। ठीक है, अब हम चरों की गुणा कैसे करते हैं, तो मैं इस वीडियो मात्र आपको चरों की ही गुणा बताऊंगा। कुछ चर एक जैसे होते हैं और कुछ चर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो चर अर्थात ए बी सी डी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हीं को हम चर बोलते हैं। अब मैं आज इस वीडियो में मात्र चरी की ही बात करूंगा, अल्फ़ाबेट की ही बात करूंगा। इसमें जो अचर होते हैं अर्थात जो गिनती होती है हमारे, वो उसकी मैं इस वीडियो में कोई भी चर्चा नहीं करूंगा। तो वो चर्चा जो है अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सभी को पता हो गया। तो चर किसे कहते हैं? जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो ए बी सी डी में जितने सारे अक्षर होते हैं उन्हीं को हम चर बोलते हैं। समझ गए ना? अब हम चरों की गुणा कराएंगे। ठीक है, चरों की गुणा कराते हैं। सबसे पहले चर हमें लेने हैं सेम। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई सर जी जो है जो बीजगणित की गुणा है बहुत कठिन होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बीजगणित की गुणा अंक गणित से भी इजी होती है, बहुत आसान होती है। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमें मालूम है जब एक जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले आपको एक चीज़ और बताऊंगा। देखिए, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, ये मेरे पास मान लीजिए ए है, ये हमारा पहला अल्फ़ाबेट होता है। ए बी सी डी का जो पहला अक्षर होता है वो ए हो। ठीक है, अब इसमें इसको हम आधार बोलते हैं। इसकी खोपड़ी पे कुछ लिखा होगा, ठीक है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, वो लिखा नहीं जाता है। जब एक होता है वो लिखा नहीं जाता। इसकी खोपड़ी पर हमेशा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। ध्यान रखना, इसकी खोपड़ी पे कितना होगा? एक होता है। जब कोई घात नहीं होती है तो कोई भी अल्फ़ाबेट अगर लिखा हुआ है अकेला, ठीक है, इसके घात में कोई नहीं होती है तो उसकी घात में कितना होता है? 1 होता है। ध्यान रखना बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास अगर सी लिखा है, ये हमारा सी है, ठीक है, सी अल्फ़ाबेट दिया है, इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जो घात होती है वो उसके खोपड़ी पर होती है। ये हमारा ई यहाँ, ठीक है, जब कुछ नहीं होता है तो इसमें 1 होता है, लेकिन 1 यहाँ नहीं लिखा जाता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो है 1 जो है हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता जरूर है। ठीक है, अब आपको मालूम है अगर ए बी सी डी में सेम अक्षर हो, ए बी सी डी में क्या हो? सेम अक्षर हो, जिनको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जब सेम चर हो, क्या होंगे? समान चर हों। कैसे हों भाई? समान चर। जब समान चर हों, समान अल्फ़ाबेट हों, कैसे हों? समान चर हों। ठीक है, समान चर किसे कहते हैं? एक जैसे, एक ही जाति के लोग हों। जैसे मेरे पास ए दिया है, ए भी मेरे पास ए दिया है, ये देखिए सेम जाति के लोग हैं। अब दूसरा समान चर अगर आपसे कह दें तो कहेंगे सर बी गुणे बी। ये जो बी है, बी मतलब जो एक जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हीं को समान बोलते हैं। और जो ए बी सी डी के अक्षर होते हैं इनको हम बोलते हैं हिंदी में क्या है? चर। इसलिए जो कह सकते हैं ये समान चर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? इसे हम समान चर बोल सकते हैं। अब हमने आपको भी बताया था समान चर हैं। ठीक है, अगर कोई भी चर है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, जिसकी घात कुछ नहीं होती है, तो इसकी खोपड़ी पर कितना होता है? 1। लेकिन 1 क्या लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है। समझ गए ना? तो समान चर आपसे कहते हैं कि समान चर क्या होते हैं, तो आप सभी बता सकते हैं समान चर किसे कहते हैं?
कि ऐसे चर जो एक ही जाति के हों, बिल्कुल सेम हो, जुड़वा हो, ठीक है, एक ही जाति के होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं चर। ठीक, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समान चर कहते हैं। चर तो होते हैं जो अल्फाबेट जितने सारे होते हैं उन्हें हम चर ही तो बोलेंगे, लेकिन जब सेम जाति के हों, सेम ही आकार के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, समान चर। ठीक, जब समान चर की आपस में गुणा करते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ध्यान रखना, अगर अल्फाबेट सेम हो तो हमारे पास ये पहला सवाल दिया है, देखो ध्यान से, मेरे पास ये हमारा क्या दिया है, मेरे पास एक ए दिया है, ए दिया है, ये पहला अल्फाबेट ए दिया है, दूसरा भी ए दिया है, ये तीसरा भी है, चौथा भी। तो ये कह सकते हैं ये कैसे हैं, समान चर है ना, है नहीं, ये एक ही जाति के हैं, तो इनकी जब हम इनके ऊपर कुछ नहीं होता है तो खोपड़ी पे कितना होता है, 1, कितना होता है, 1 होता है, खोपड़ी पे कितना है, 1 है, लेकिन 1 क्या लिखा जाता है, अरे जब कुछ भी नहीं दिया है तो कितना होता है, 1 होता है। हमें क्या करना है, गुणा करनी, क्योंकि इसके बीच में क्या लगा है, गुना लगी, ठीक है, गुना करना है, तो गुना कैसे करते हैं, तो हमें मालूम है अगर सब एक ही जाति के हों तो उनकी अगर हमें गुना करनी है तो उसको हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, जब एक ही जाति के लोग हों तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार हम क्या कर देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनकी खोपड़ी पर कुछ भी नहीं है, लेकिन कितना है, जब कुछ भी नहीं होता तो कितना होता है, 1। समान चर जब हों तो उनकी आपस में गुना करना है, तो उस समान चर को एक बार लिख देंगे और जितनी बार जिनकी खोपड़ी पर जितना जितना दिया है उनको जोड़ देंगे, 1 2 3 4, तो कह सकते हैं इसकी खोपड़ी पर हम लिख सकते हैं कितना, 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं ए की पावर कितना है, 4 दिया है। ठीक है, हमने एक बार बताया कि अगर समान चर की गुणा करनी है तो समान चर है ना, तो ए भी यहाँ दिया, ए भी यहाँ दिया, तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार, चाहे कितनी बार की हुई ना लिखा हो, लेकिन समान चर है तो उसे हम एक बार लिख देंगे। इसकी खोपड़ी पर जितने भी हों उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, खोपड़ी पर जितने सारे हों उन्हें हम क्या कर देंगे, जोड़ दें। लेकिन आप कहेंगे इसकी खोपड़ी पर कुछ भी नहीं दिया, इसकी घात कुछ भी नहीं दिया, खोपड़ी पर जो होता है उसको हम घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात, अंग्रेजी में उसे पावर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में उसे हम क्या बोलते हैं, घात। तो उससे एक ही पावर कुछ भी नहीं दिया है तो कितना होता है, 1। तो हम भाई समान चर होते हैं उसे एक बार लिख देंगे, उनकी पावरों को आपस में जोड़ देंगे और उसकी पावर में लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर समझ में ना आया तो अगला सवाल भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए दूसरा सवाल मेरे पास दिया है, दूसरा सवाल दिया है, देखिए ये दिया है मेरे पास x गुणे x गुणे x। आपसे अभी हमने कहा अगर चर कैसे हों, समान हों, कैसे हों चर, समान चर हैं भाई, तो आप पहचान जाएंगे कैसे हैं चर, ये समान चर है ना सब, क्यों, सब एक ही जाति के हैं, ए भी एक्स, ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, ए भी एक्स, ए भी एक्स। हमने कहा जब चर समान हों तो हमें क्या करना पड़ता है, उस समान चर को एक बार लिख लेंगे, उस समान चर को एक बार हम क्या कर लेंगे, लिख लें, क्योंकि जब एक ही जैसे हों, सारे अल्फाबेट एक ही जैसे होते हैं तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं। लिख लिया हमने एक बार, क्या कर लिया, लिख लिया। अब क्या करते हैं, इनकी खोपड़ी पे जितना होता है उतना उतना हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आप कहेंगे खोपड़ी पे तो कुछ नहीं, तो अभी तो हमने बताया जब खोपड़ी पे कुछ नहीं होता, खोपड़ी को हम क्या कहते हैं, घात बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसे हम पावर कहते हैं। तो इसकी पावर कुछ नहीं है, खोपड़ी पे कुछ नहीं है, घात कुछ नहीं है, तो कितनी होती है, 1 होती है। तो भाई एक 1, एक ए भी 1 होगा, ए भी 1 होगा, ए भी 1 1, हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, x की पावर कितना होगा, 5 हो जाएगा, यही हम उसी पावर लगा देंगे। तो कह सकते हैं हमारा आंसर आ जाएगा x की पावर 5। ठीक है, समझ में आया ना। अब भाई तीसरा सवाल देखेंगे हम। तीसरा सवाल क्या है मेरे पास, अभी तक हम पढ़ रहे थे जब एक ही परिवार के, एक ही जाति के, एक ही शकल के जो लोग होते हैं उनकी आपस में जब गुणा करते हैं तब क्या करते हैं, उसे हम एक बार लिख लेंगे। जब एक जैसे सारे अल्फाबेट हों, जब एक जैसे अल्फाबेट एक जैसे होते हैं, एक जैसे को हम क्या कहते हैं, समान, एक जैसे को क्या होते हैं, समान होते हैं, और अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं चर। तो ये समान चर थे, लेकिन यहाँ क्या समान चर हैं,
देखिए यहाँ चर क्या है, समान है, यहाँ तुम्हारा ए, ये हमारा बी है, ये क्या इससे मेल खा रहा है, एक जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ए सी क्या इसका दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डी भी इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो कह सकते हैं ये समान चर नहीं है, एक ऐसे ये क्या है, अलग अलग चर है। इनको हम कह सकते हैं असमान चर। क्या कह सकते हैं, असमान चर। चर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि अल्फाबेट को हम हिंदी में चर ही बोलते हैं, ठीक है। अब जब चर डिफरेंस हो, अलग अलग हो, क्या हो, जब चर अलग अलग हो, डिफरेंस होते हैं, तब हमें गुणा करनी है, तब कोई दिक्कत नहीं है। हमें जब चर डिफरेंस दिए हैं उनकी आपस में गुणा करनी पड़ जाए, तो भाई जब ABCD की गुणा आपस में करनी पड़ जाए और डिफरेंस हो, सारे सब अलग अलग हो, तो उनकी अगर हमें गुणा करनी है तो बहुत ही सरल होता है। कैसे, हम क्या करेंगे, गुणा करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, जो भी हैं वो ऐसे ही लिख देंगे ABCD। लेकिन एक नियम और होता है, हमें हमेशा इन्हें क्रम से लिखा जाता है। क्रम से का मतलब हमें मालूम है ABCD में A सबसे पहले आता है, उसके बाद में क्या आता है, B। तो हम कह सकते हैं इसे हमने A पहले लिख दिया, B बाद में, C बाद, इससे बाद में, और D सबसे बाद में आता है। ये 4 अल्फाबेट दिए हैं, ये 4 अल्फाबेटों में D सबसे बाद में आता है, D हमने बाद में लिख लिया। लेकिन ये सवाल में हो सकता है D यहाँ पहले आ जाए, इस सवाल में ये हो सकता है ये D अगर पहले आ जाता है, ठीक है, अगर D पहले आ जाता है तो क्या करते हैं, तब भी हम D लास्ट में ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर चाहो तो पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन नियम जो होता है कि अल्फाबेट में सबसे पहले वही अच्छा लिखा जाता है जो पहले आता है, जो बाद में आता है उसे बाद में। तो हमने कहा जब असमान चर होते हैं, अलग अलग चर होते हैं, उनकी आपस में जो गुणा करनी पड़ जाए, तो गुणा करने के लिए हमें गुणा नहीं लगाना पड़ता है, हम वैसे ही डायरेक्ट उनको लिख देते हैं। जैसे हमें ABC की गुणा करनी थी, तो गुणा करने के लिए क्या, ये सब डिफरेंस हैं, जब डिफरेंस होते हैं, अलग अलग हैं, तो इसके बीच में जो गुणा का शब्द है वो हट जाएगा और सीधे लिख देंगे ABCD। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अगला देख लीजिए सवाल। अगला सवाल दिया है, देखिए एक्स स्क्वायर, ये क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हमारा दिया है वाई स्क्वायर, और तीसरा हमारा m की पावर 4। अभी तक हमने बोला था जिसकी पावर कुछ ना हो तो उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। जिसकी पावर कुछ भी ना दी हो तो उसकी पावर 1 होती है। अब पावर को हम हिंदी में बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात, ठीक है। तो पावर इसमें एक्स और इसके पावर, इसकी खोपड़ी पर कितना लगा, 2, खोपड़ी वाले को ही पावर बोलते हैं और उसको हिंदी में घात भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक्स दिया, अब बताओगे एक्स जैसा कोई यहाँ अल्फाबेट कहीं दिया है, इस ही जाति का कोई यहाँ है, कोई इसके पड़ोसी, मतलब एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स वाला कोई पद इसमें दिया है, नहीं दिया। अगर एक्स एक ही समान चर होते, एक जैसे कहीं चर मिले, तो उनको आपस में गुणा करते हैं। गुणा करने का नियम क्या होता है, उसे हम एक बार लिख देते हैं और उनकी घातों को आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें अल्फाबेट क्या है, सब डिफरेंस हैं, अलग अलग हैं। एक में मेरा एक्स स्क्वायर दिया, दूसरे में मेरा वाई स्क्वायर दिया, तीसरे में क्या m की पावर 4 दे दिया है। तो ये हमारे क्या है, सब डिफरेंस हैं। अब इनकी अगर हमें गुणा करनी है तो गुणा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, हमें सबसे पहले वही अल्फाबेट लिखना पड़ता है जो ABCD A to Z में सबसे पहले आता है। तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और m की पावर, मतलब x बाई m में ABCD में सबसे पहले इन तीनों में कौन आता है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा जो m होता है ये x और y से पहले आता है, तो हम लिखेंगे m की पावर 4। तो गुणा ABCD की अगर करनी है, चर की अगर गुणा करनी है, तो गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर डिफरेंस होते हैं तो उनको हम डायरेक्ट ऐसे उतार देते हैं। लेकिन नियम वो कह रहा है कि हमेशा वही अल्फाबेट पहले लिखा जाएगा जो A to Z में पहले आता है। तो हम एक्स स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर गुणे m की पावर 4 तो दिया था, लेकिन कह सकते थे अभी हमने जो गुणा की थी तो जो पहले अल्फाबेट लिखा था उसे हमने पहले लिखा था, जो बाद में था उसे बाद में लिखा। ऐसा नहीं, वो वहाँ रूल से ही लिखा था, लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि जो अल्फाबेट जो है m की पावर 4, जो m होता है A to Z में
x और y से पहले आता है, इसलिए हम यहाँ जब गुना करेंगे तो m की पावर 4 पहले ही लिखेंगे। इसके बाद क्या आता है, x आएगा, x की पावर 2 और y की पावर 2। अब हमने ऐसे इसलिए लिख दिया क्योंकि ये अल्फ़ाबेट कैसे थे, असमान कैसे थे, असमान मतलब डिफरेंस थे। जब असमान चर होते हैं तो उनकी जब गुना करनी पड़ जाए तो हमें क्या करना है, गुना नहीं करते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट हैं उनको वैसे ही उतार देते हैं। लेकिन नियम ये कह रहा है कि A to Z में अल्फ़ाबेट जो पहले आता है उसको गुना करते समय सबसे पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसे हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला सवाल देख लीजिए, लास्ट सवाल मेरे पास दिया है, देखिए इसमें है मेरे पास, देखिए इसको समझिए ध्यान से। इसमें मेरे पास दिया है c², तो कह सकते हैं भाई c² तो दिया, तो क्या c जैसा कोई है, c के परिवार का है कोई, यहाँ c के परिवार का कोई है, हाँ है, तो भाई c के परिवार का कोई है तो ठीक है। लेकिन गुना हम करेंगे, जब गुना करने पर सबसे पहले गुना वाला वही शब्द लिखा जाएगा जो अल्फ़ाबेट A to Z में पहले आता है। तो यहाँ a की पावर 3 लिखा, c² पहले लिखा, उसके बाद c गुना d। इसकी जब हम गुना करेंगे तो पहले हम उसको देखें जो A to Z में पहले आता है। तो A to Z में इन सभी अल्फ़ाबेटों में A to Z में जो पहले क्या आता है, a आता है। तो भाई a वाला सबसे पहले a वाले की गुना करेंगे, क्या a वाला a जैसा एक ही a परिवार वाला कोई यहाँ अल्फ़ाबेट उपस्थित है, नहीं है। जब भाई a वाला अल्फ़ाबेट उपस्थित नहीं होता है तो हम चर की जब गुना करते हैं, जब एक जैसे चर होते हैं तब उसकी गुना होती है ना, तब गुना में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे उतार देंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में a सबसे पहले आता है, इसके बाद में क्या आता है b, तो b इसमें नहीं दिया, इसके बाद में आता है c, तो c वाला देख लीजिए, यहाँ c कितने हैं, c की पावर 2, यहाँ c की पावर क्या है, कुछ नहीं है। हमने अभी पिछले सवाल में बताया था जिसकी पावर कुछ भी ना हो तो उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ c की पावर 2 और इसकी पावर खोपड़ी पर कितना है, 1 है। तो हमने कहा c लिखने के बाद इनकी पावर आपस में जोड़ देंगे। हमने कहा जब सेम अल्फ़ाबेट होते हैं उसे एक बार लिख लेना और उनकी पावरों को आपस में जोड़ के उसके ऊपर लिख देंगे, तो 2 1 क्या होता है, 3 होता है। इसके बाद d है ना, d जैसा कोई और अल्फ़ाबेट नहीं है, उसके परिवार का कोई भी तत्व नहीं है, इसलिए d को हम ऐसे लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर आप सभी हमें ये बताएं कि ये वीडियो हमें पसंद आया, अच्छा लगा, तो मैं इसी पर जो दूसरा वीडियो है मैं आपको जल्द ही बना के दे दूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।